लता मंगेशकर का बनारस से उसकी कला और संस्कृति से गहरा नाता था। बनारसी साड़ियां लता जी की पहली पसंद हुआ करती थी। साड़ी के व्यवसायी हैं अरमान और रिजवान, जिन्होंने मंगेशकर परिवार से ऐसा रिश्ता बना लिया कि जैसे ही लता मंगेशकर के निधन की खबर मिली, पूरा परिवार शोकाकुल हो गया। अरमान कहते हैं कि तीज त्योहारों पर उन्हें और उनके परिवार के लोगों को लता मंगेशकर कपड़े और उपहार भिजवाया करती थीं। अभी 20 जनवरी को ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में उनके नाम से अरमान ने बाबा का अभिषेक करवाया था। अरमान कहते हैं कि लता मंगेशकर से उनका संपर्क साल 2015 के मई महीने में हुआ। उसके बाद से वो लगातार लता मंगेशकर के लिए साड़ियां भिजवाते रहे हैं। उसी समय से अरमान लगातार मोबाइल फोन से लता मंगेशकर से बात करते रहे। तो कब मुलाकात हुई? माता जी से हमारा एक तरह से माँ बेटे का संबंध था सर। वो हमको बेटा मानती थी, मैं उनको माँ बोलता था। जो कब मुलाकात हुई थी माता जी से? मेरी 2 मई 2016 को। जो कैसे मुलाकात हुई, क्या था? साड़ियों के लिए उन्होंने हमसे बुलाया था, साड़ियाँ देखने के लिए, तो मैं उनको यहाँ साड़ियाँ लेके गया था प्रभु कुंज, उनके अपार्टमेंट पे। अच्छा, जो उनका पृथक आवास है। अच्छा, यहाँ से मुंबई आप साड़ी लेके गए थे? तो फिर क्या हुआ अरमान जी? उन्होंने साड़ियाँ देखा और साड़ियाँ ली हमसे, हमको चेक दिया और उसके बाद काफ़ी पसंद आए उनको। बराबर ये सिलसिला चलता रहा। हमारी साड़ियाँ हमको ऑर्डर देती थी, हम बना के भेजते थे उनको। धीरे धीरे ये संबंध बहुत प्रांगण होता गया। दरअसल लता मंगेशकर अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार बनारस आ पाई, लेकिन फिर दोबारा यहाँ आने का उनका सपना अधूरा रह गया। अरमान के पास लता मंगेशकर से बातचीत की कई ऑडियो क्लिप्स हैं। हेलो माँ प्रणाम, वाराणसी से अरमान बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। माँ जन्मदिन की मुबारकबाद आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। आप खूब दीर्घायु होइए, मेरी दुआएं हैं आपकी खूब लंबी उम्र हो माँ। थैंक यू। मेरे तरफ से मेरी माँ को खूब सारी दुआएं, और माँ खूब खूब दीर्घायु हुए मेरी तरफ से। माँ को मेरा माँ से आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद है हमेशा। जी, आपकी दुआओं का आकांक्षी है ये बेटा आपका। जी, और माँ कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूँ जी माँ, दुआओं। तबीयत ठीक नहीं थी, आप ठीक हो? अब ठीक है। आज आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। जी माँ, दुआ दीजिए माँ आपका। जी, मैं दुआ करती हूँ और आप सब लोग खुश रहे, सुखी रहे। मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन आपसे बात हो रही। जन्मदिन के लिए आपने टाइम दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माँ आपका। इन 7 सालों में करीब 100 साड़ियां अरमान और रिजवान लता दी को भेज चुके हैं। इन साड़ियों में से कुछ वो खुद के लिए मंगवाती थीं और कुछ दूसरों को गिफ्ट देने के लिए। हालांकि इसके बदले लता दी की तरफ से जो इन्हें चेक दिए जाते थे, इन चेक को आज तक इन दोनों भाइयों ने कैश नहीं करवाया है, बल्कि लैमिनेशन कराकर उनकी निशानी मानकर उसे सुरक्षित रखा है। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर ने अरमान और अरमान की पत्नी को घड़ियां दी हैं। अरमान की पत्नी ने उनकी दी हुई घड़ी को बकायदा उसी तरीके से केस में अभी तक सुरक्षित रखा है, जबकि अपने हाथों में पहनी घड़ी को दिखाते हुए अरमान बताते हैं कि वो खुद को मिली घड़ी लगाते हैं। ऐसी बहुत सी पारिवारिक बातचीत की क्लिप उनके मोबाइल फोन में आज भी सुरक्षित है। परिवार में सारे लोगों से, मेरी भाई से, बहनों से, माताजी से, हमारी बेटी बुशरा, बेटा हमजा और मेरी माताजी से, सबसे एक तरह से पारिवारिक सबसे बात करती थी। तीर हो, त्यौहार हो, आपका ईद बकरीद पर उनका फ़ोन आना, दीपावली पर, न्यू वर्ष पर, सारी चीज़ें उनसे हमेशा बातचीत होती। उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता था भैया। अच्छा अरमान जी, आप कुछ चेक दिखा रहे थे, तो चेक आपने बजाई नहीं, क्यों? नहीं, वो हमारे तरफ से मेमोरेबल है आपका, उनके लिए, मेरे लिए निशानी है सर आपका। वो हमेशा रखेंगे हम आपको उनको। अच्छा, उनके लिए कुछ श्रद्धांजलि आपकी तरफ से? आज ये तो मेरा व्यक्तिगत मेरी क्षति हुई है, आज देखा जाए तो काफ़ी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ सर आपको। वैसे अरमान की लता दी से नववर्ष के दिन आखिरी बातचीत हुई थी, तब भी उनकी तबीयत खराब थी। अरमान ने उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उसके बाद जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, अरमान पूरी तरह से टूट चुके हैं।
NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।